हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं वी लर्न। हम सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंस जो हम डेली यूज़ करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। और आज आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे यहाँ से, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप इंग्लिश सीखना या बोलना चाहते हो तो। तो पहला सेंटेंस है आज का, बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप समय के बारे में सीरियस हो रहे हो। लाइक बी पंक्चुअल, वेळेचे वांटेवा इन मराठी। और सेकंड सेंटेंस जो है, हैव योर फूड। ये हैव योर फूड आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप किसी को खाना ऑफर कर रहे हो या फीड कर रहे हो, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो हैव योर फूड। इसका अर्थ है अपना खाना खाओ। और उसके और तीसरा जो है टर्न अराउंड। हम ये जानते तो है इसका अर्थ, टर्न अराउंड इसका मतलब घूम जाओ, गोल घूम जाओ, लेकिन हम याद नहीं रख पाते। तो हमें थोड़ा सा इसको अपने लैंग्वेज में ऐड करना पड़ेगा। whenever you are speaking, then you will have to add this sentence normally. Like if you want to say something standing position, then you can say him, okay, stand, turn around, I want to see from your backside also. So you can say like this and you can use this sentence simply, no any difficult, it's easy. और चौथा जो है इट्स इनफ। इट्स इनफ हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जब आप किसी से फ्रस्ट्रेट हो गए हो या आप कोई चीज़ करना नहीं चाहते हो, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो, इट्स इनफ, मुझे और नहीं करना। लाइक एन एग्जांपल, आई डोंट वांट टू रीड मोर, इट्स इनफ फॉर टुडे। मुझे और रीडिंग नहीं करने, आज के लिए इतना बहुत है। तो ये भी एक सिंपल हो गया और आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। ये तो आप इजीली कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। और डोंट प्रिटेंड। डोंट प्रिटेंड जब कोई ड्रामा कर रहा हो या किसी को कॉपी करने का प्रयत्न कर रहा हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डोंट प्रिटेंड यू आर गुड। तुम नाटक मत करो, तुम अच्छे हो। ओके। और अनदर एग्जांपल, डोंट प्रिटेंड एज अ फूल। मूर्ख की तरह बिहेव मत करो। तो हो गया ये भी। और उसके बाद आई थिंक सो। ये बहुत ईजी है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं और कभी कभी यूज़ ही नहीं कर पाते, और कभी कभी हमारे दिमाग में ये चीज़ रहते ही नहीं है। आई थिंक सो, इफ़ यू आर मीन्स आप कोई आपको एडवाइस कर रहा है और डिस्कशन चल रही है ग्रुप में और दो लोगों के बीच में, देन इफ़ यू आर मीन्स अगर आप भी उससे सहमत करते हो, एग्री करते हो, तो देन यू कैन यूज़ आई थिंक सो, इट्स राइट। मुझे लगता है कि ये ठीक है, यस आई थिंक सो। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और अनदर एग्जांपल, इफ़ समवन सेइंग वी शुड हैव टू गो नाउ, हमें अभी जाना चाहिए, देन यू कैन रिप्लाई येस आई थिंक सो, यू आर राइट। हाँ, मुझे भी ये लगता है, तुम सही हो। और उसके बाद है लीव इट। अगर ये लीव इट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ आपको बहुत ही कंफ्यूज कर रही है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते आगे, देन यू कैन यूज़ लीव इट। एग्जाम्पल, I can't understand what are you talking about, so it's better to leave it. तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा कि इसे छोड़ दो। So this kind of you can use and very simple. और in course of time ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ समय के बाद कोई चीज़ हो रही होगी, आप उसके बारे में बताना चाह रहे हो किसको। लाइक इन अ सिंपल सेंटेंस, इन अ फ्यू डेज यू विल बी चेंज। थोड़े दिनों के बाद तुम चेंज हो जाओगे। लेकिन यही चीज़ आप सिंपल और अट्रैक्ट वे में बोलना चाहते हो तो देन यू कैन से इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी चेंज। इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी चेंज। समझ गए क्या डिफरेंस है इसका? हाँ, वो भी सही है, इन फ्यू डेज यू विल बी चेंज, लेकिन अट्रैक्ट
अच्छा कौन सा लगता है सुनने में, इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी चेंज। सो आपको अगर बेटर और बेटर होना है तो इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सीखने में उतना ही इंटरेस्ट और अपना एफर्ट्स डाल रहे हो तो यू कैन यूज़ फ्रॉम एवरीवेयर, no matter what is going on around you or what is going on in your life, how many problems you have. Because here also see my background, there is nothing, but then also I am trying to make video, and I thought I know something, and I live in a rural area village. So here is mostly people they don't know English, and I feel from inside, if they don't know English, then I should have to taught. I should have to teach them. If they are not coming, then okay. But at least there is so many people in to other place like same like here village. If I will upload video, then they can see. If they will, match or relate with me, then they will be motivate or inspire. If he can speak, then how we can't? हम भी बोल सकते हैं, अगर वो बोल सकता है तो हम भी सीख सकते हैं, अगर वो सीख सकता है तो। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड इन माई माइंड, सो दैट्स वाई। और आगे चलो अब अपने टॉपिक के बारे में आते हैं, सेंटेंसेस। ओके, आई एम फेड अप। आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ से तंग हो चुके हो, किसी चीज़ से या किसी आदमी से या किसी से भी, देन यू, तो आप ये सेंटेंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आई एम फेड अप, मैं बहुत ही तंग हो चुका हूँ अब। आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम से तंग आ चुका है। आई एम फेड अप विथ हिम, मैं उससे तंग आ चुका। आई एम फेड अप विथ दिस फूड, मैं इस खाने से तंग आ चुका हूँ। समझ चुके हैं? ओके, तो इस तरह से आप फेड अप का यूज़ कर सकते हो। और अगला है पुट वाटर इन दैट पोट। ओके, ये मुझे उतना स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा जब कि ये सेंटेंस आप घर पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और यूज़ होता भी है नॉर्मली। या इट्स नॉर्मली यूज most of the time it's used when this you can use when you are going to bath, जब आप नहाने जा रहे हो, when you are giving water to your bulls, cows, वहाँ पे जब आप बैल या गाय को पानी देने जा रहे हो, then there also you can use this। and इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, put this water in that pot, we should have to give water to cows। ओके, ये पानी उस बांडे में डाल दो, हमें गाय को पानी पिलाना पड़ेगा। ओके, और put this water into that pot, I have to take a bath, ये पानी उस थैले में डाल दो, बांडे में, मुझे नहाना है। सो दिस काइंड ऑफ यू कैन यूज़। और मेरे दिमाग में उतना आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन इफ़ यू कैन थिंक देन यू कैन यूज़ एवरीवेयर, सो मैनी वेज आई नो एंड यू ऑल्सो नो, यू कैन यूज़ एवरीवेयर सो मैनी अदर वेज। बट मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी एग्जाम्पल, सो जस्ट अंडरस्टैंड। और लास्ट वाला है जो कांट से, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जानते वो उनको बताना चाहिए। कांट से, जब आप कुछ किसी के बारे में नहीं जानते और आप कुछ बताना नहीं चाहते किसी को, देन यू कैन यूज दिस आई कांट से। अगर अगर एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त ने आपको मीन्स प्रॉमिस ले लिया है कि ये चीज़ प्लीज़ किसी और को मत बताना, देन यू कैन, और कोई दूसरा दोस्त आपको आके पूछ रहा है कि उस चीज़ के बारे में, देन यू कैन से आई कांट से, ही फॉरबिडन मी टू से दिस टू एवरीवन, टू एनीवन। ओके,
समझ गए। अच्छा, तो आज का सिंपल सेंटेंस और डेली यूज सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, और आगे इसी तरह से आपको मैं नई नई चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। और आप पसंद करते हो मैं ये जो भी ये बना रहा हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए कि आप अच्छा सिखा रहे हो, और कुछ भी कर दीजिए, हेलो हाउ आर यू। और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बाय बाय।